रणबीर अद्रीजा के साथ कितना खुश है। रणबीर को मेघला पसंद है, लेकिन बाजवा फैमिली तो अद्रीजा को अपनी होने वाली बहू मान रही है। हम उनकी एंगेजमेंट पे जा ही रहना, वहाँ जाके सब पता चल रहा है। पता है, मैंने मेघला को रणबीर जी के साथ देखा था स्टार परिवार अवार्ड्स में। लेकिन अद्रीजा तो रणबीर से प्यार। चलो एनीवेज, हम तो एंगेजमेंट पे तो जा ही रहे हैं। रणबीर सब आएंगे देखने कि आखिर किसका नाम जुड़ेगा रणबीर के साथ। गुम दिल का रब राखा दिवाली महासंगम इस रविवार शाम 6:30 बजे से स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी अनीशा की मौत के केस में अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का केस फाइल कीजिए कैरव गोयनका के खिलाफ और उसे अभी अरेस्ट कीजिए। नहीं ताई जी, प्लीज प्लीज भैया के खिलाफ शिकायत मत कीजिए प्लीज। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, गलती अनीशा की थी। क्या गलती थी अनीशा की? बोलो, बताओ, क्या गलती थी अनीशा की? ये कुछ नहीं बोलेंगे अभिमन्यु, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब जो बुलवाएगा तो इंस्पेक्टर बुलवाएगा। ठीक है, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बुला ही लीजिए पुलिस को, क्योंकि अब मैं बताऊंगा, हम सब बताएंगे कि आपकी अनीशा के मन में क्या था, उसका क्या इरादा था और वो क्या करने वाली थी। अभी तक हम चुप थे आपकी तकलीफ का ख्याल करके, आपकी इज्जत का ख्याल करके, और वो बच्ची नहीं रही लेकिन उसकी भी इज्जत का ख्याल करके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें और आपको सिर्फ आप ही का ख्याल है, मेरे बच्चे के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप जानते हैं आपकी बेटी क्या करने वाली थी? वो बच्चा चुप है, अपनी शराफत और अपनी नेकी की कीमत चुका रहा है। इतने इल्जाम लगे हैं उस पे, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी बेटी क्या करने वाली थी? आप में से कोई जानता है कि उसका एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चल रहा था? उसके बावजूद वो कायरव से शादी करना चाहती थी और कायरव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कायरव ने उससे कहा कि घर वालों को जाकर सब कुछ बता दो, मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन नहीं, उसका प्लान था कि एक बार शादी हो जाएगी तो दोनों शादीशुदा एक दूसरे से चिप चिप के मिला करेंगे। शादी की आड़ में कायरव की बात नहीं मानी उसने। आपको बताया नहीं, बताना तो क्या, उसके बाद आप सबको लेकर हमारे घर आ पहुंची मेहंदी के लिए। ये बात मजबूरन कायरव को वहां से उठकर वो जगह छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि अनीशा ने उसकी बात मानने से मना कर दिया था। वो बेचारा अपनी शराफत की कीमत चुका रहा है, लेकिन कब तक चुप रहेगा, कब तक इल्जाम सहेगा? किसी को तो उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं अब पता चली अपनी बेटी की सच्चाई। अनीशा कायरव को ब्लैकमेल कर रही थी आनंद जी कि अगर उससे शादी तोड़ी तो वो कूद के जान दे देगी। कायरव उसे मनाता रहा कि ऐसा ना करे, और पता नहीं क्या हुआ और अचानक उसका पैर फिसला। I'm sure वो सिर्फ धमकी दे रही थी, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था करने का। झूठ है ये, बकवास कर रहे हैं आप लोग। अनीशा वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसे कि ये कह रहे हैं। वो जो भी थी, जैसी भी थी, दिल की बिल्कुल साफ थी। जो वो अंदर थी वही बाहर थी। एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मुंबई जाना चाहती थी, घर छोड़ के हमें बता के गई वो। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होता तो जरूर बताती हमें, कोई छुपाने की वजह ही नहीं थी उसे। इसलिए जो कहानी आप रच रहे हो ना अंकल, ये बिलीवेबल नहीं है हमारे लिए। बेटा, हमारे बेटे के बारे में, हमारे बच्चे के बारे में जो तुमने कहा वो बिलीवेबल है, और अपनी बहन के बारे में सुना तो अनबिलीवेबल है। और आपको कितना भरोसा है अपनी बच्ची पर, वो बच्ची जो आपके साथ नहीं रहती थी, जिसे इतना भी भरोसा नहीं था आप पे कि आप उसकी रिलेशनशिप कायरव के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, उसका रिश्ता आप एक शादीशुदा मर्द के साथ एक्सेप्ट कर लेते। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया है, आई डोंट नो। हो सकता है उस मर्द ने, उस आदमी ने उसके कान भरे हो, बहलाया फुसलाया हो ये करने के लिए, या हो सकता है उसे डर हो कि अगर वो आपको सच्चाई बता देगी तो आप जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और कर देंगे। आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज द ट्रूथ। बस कीजिए, और कितना झूठ पे झूठ बोलेंगे आप।
माफ कीजिएगा आनंद जी, अपनी बेटी के बारे में सुना तो खून खौलने लगा। सच्चाई यही है, मेरे बेटे ने कोई घटिया हरकत नहीं की है। घटिया हरकत आपकी बेटी करने वाली थी और कर रही थी। आई एम सॉरी टू से आनंद जी, बट शी वॉज अ प्रॉब्लम चाइल्ड। आपके परिवार ने उसकी बात नहीं सुनी और आप उस... How dare you! भाई साहब रुके। कायरो गोइंका को अरेस्ट कर लिया गया है, नहीं मालूम। कायरा, मुझे जेल नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं किया है। अक्षु बड़े पापा, आप लोगों ने सच नहीं बताया इन्हें। सर मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, आप पूछ सकते हैं इनसे। बड़े पापा मुझे जेल नहीं जाना, बचा लीजिए प्लीज। आप जानते हैं मैंने कुछ नहीं किया है। अभी 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 प्लीज कुछ करो ना, भैया को रोको ना जेल जाने से। भैया ने कुछ गलत नहीं किया, सब सच तो बता दिया है ना हम सबको। आई एम सॉरी अक्षु, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूं इस बात पे यकीन नहीं कर सकते। पर अभी सब सच है। सच? मैं बताता हूं तुम्हें सच क्या है। सच अगर ऐसा है तो ठीक है, अखिलेश बुलाओ लॉयर को, हम ही देखेंगे हमारे कायरों को कोई कैसे अरेस्ट करेगा। आपको जिसको बुलाना बुलाइए, हमारे भी बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन हम आपके लड़की को छोड़ेंगे नहीं। ये है सच। जानती हो क्या है? कायरव के फेवरेट पेंटर, इटालियन पेंटर, तुम्हारे फेवरेट इटालियन पेंटर की पेंटिंग है। मेरी बहन ने, अनीशा ने मंगवाई तुम्हारे भाई के लिए वेडिंग गिफ्ट। कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एफर्ट्स की बात कर रहा हूं। प्यार नहीं करती तो क्यों लेती इतने एफर्ट? जानती हो कितने फोन किए उसने, कितने सोर्सेस लगाए, कैसे कैसे करके इस पेंटिंग को यहां पर मंगवाया है। और वो जो नोट्स और बुकेस भिजवाती थी, वो मैंने देखा है उसे एक एक फूल सिलेक्ट करती थी, बुके खुद बनवाती थी। क्यों लेती इतनी एफर्ट्स? क्यों लेती अगर प्यार नहीं करती तो? वो सब भी शायद उस बात को छुपाने के लिए। For God's sake, बस! कायरो के साथ जो हुआ है, he deserves it. नहीं अभी ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इस लड़के को। हम अपनी बिटिया की शोक सभा में और तमाशा नहीं चाहते। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। हम सब पछताएंगे, आप लोग पछताएंगे इस बात पे। और कितना पछताएं मनीष जी, आपसे रिश्ता जोड़ के पछताते ही रहे हैं। हर्ष अंकल मैंने कुछ नहीं किया है। बस बहुत हो गया कह रहा हूं। हम तुम्हारा झूठ नहीं सुनना चाहते। हमारी बेटी पर इल्जाम लगाने से बेहतर यह होता कि तुम हमें सच बताते कि तुमने ये शादी क्यों तोड़ी है। हो सकता है तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा हो और ये बात अनीशा को पता चल गई हो, और इसीलिए तुम ये ड्रामा कर रहे हो। आनंद जी, एक शब्द और नहीं, वरना बहुत बुरा होगा। अभी प्लीज रोको ना। अभी तुम्हें भैया पर भरोसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, पर तुम्हें तुम्हारी अक्षु पर पूरा भरोसा है ना। मैं झूठ नहीं बोल रही, भैया ने सच में कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। अभी प्लीज, हमारा एक अपना हमसे दूर चला गया ना, दूसरे को क्यों जीते जी मारे, वो भी गलती ना होने के बावजूद। बात हमारे हाथ में नहीं है, कानून, अदालत फैसला करेगी कि तुम्हारा भाई निर्दोष है या नहीं।
अगर निर्दोष है तो बरी हो जाएगा, और अगर गुनहगार है तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम वही अभी? कर रहा हूं जो तुम हमेशा करते आई हो। तुमने अपनी साइड ले ली तो मैंने अपनी। Now let's deal with this. इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इसे। हेलो सर। नहीं बड़े पापा। अरे भैया भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।